सो हेलो गाइज, की हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम कवर करेंगे भैया प्लांट टिश्यू। ठीक है, सेल तो आपका करवा ही दिया था मैंने। प्लांट टिश्यू, ओके। तो प्लांट टिश्यू आज पढ़ेंगे। वैसे मैं करूँगा भाई, अब मतलब कि ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं वैसे तो स्पेशली रीड के लिए ही बना रहा हूँ। बाकी वैसे वन डे तो सभी एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगी, तो थोड़ा रिवीजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है तो रिवीजन के हिसाब से ही चलेंगे इसको। ठीक है, टिश्यू देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। अच्छा, मतलब कि ऐसे सेल्स का ग्रुप जो एक जैसे काम करते हो, जैसे रेड ब्लड सेल्स का ग्रुप हो गया, वाइट ब्लड सेल्स का ग्रुप हो गया। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? इन्फेक्शंस को फाइट करना, है ना। और एक चीज़ और देखना कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते थे? साइटोलॉजी। और स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ओके, ख़त्म। अच्छा, चलो नेक्स्ट पेज पे। टिश्यू क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शंस, है ना। और टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना प्लांट टिश्यू, और एक होता है अपना एनिमल टिश्यू। चलो एनिमल इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं भैया? ये क्या करते हैं? वर्कलोड को कम करते हैं। रिड्यूसेज वर्कलोड ऑफ सेल्स। अच्छा भैया, कई सारे सेल्स एक जैसा काम करेंगे तो वर्कलोड तो कम होगा ना, ऑफ सेल्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि इट कोजेज डिवीजन ऑफ लेबर। इट कोजेज डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर यानी जो काम है उसको ये बांट देते हैं एक दूसरे में। किसमें? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बस इतना ही याद रखना इसके बारे में। चलो, अब ये देख ही रहे ना, तो एक चीज़ और देख लेते हैं इस पे। वैसे बैकग्राउंड की बात करूँ ना मैं यहाँ पे, तो मैं ब्लैक ही लेके चल रहा हूँ ना। चलो, अरे ये क्या हो गया फिर से? देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, टिश्यू, सबको पता है। चलो, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं ऑर्गन्स। अच्छा भैया, कई सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो ऑर्गन बन जाएगा। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन को बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब होता है? ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है, आप इसको बोन से रिलेट कर सकते हो, हमारी हड्डियां हैं, स्केलेटल सिस्टम, है ना। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा? पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी हम। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। बस, चलते हैं नेक्स्ट। प्लांट टिश्यू को देखते हैं, ये क्या होता है। प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन तो भैया वही रहेगी कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपना मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक जो है, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं, हाँ सही है, मेरिस्टेमेटिक। हाँ, यहीं करा देता हूँ, चलो आगे देखता हूँ, एक मिनट। मेरिस्टेमेटिक के बारे में लिख रखा है ना। चलो इसमें प्लांट टिश्यू देख लेते हैं। चलो इधर ही लिखा देता हूँ। प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू
वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रूट शूट्स और प्लांट की जो गर्थ है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो भी प्लांट के अंदर जो भी प्रोसेसेस होती हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख लेते हैं होते क्या हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा। ये कौन से टिश्यू होते हैं जो ग्रो करते हैं, वो टिश्यू हैं। दीज आर द ग्रोइंग टिश्यूज़ इन द प्लांट बॉडी, है ना। तो इनको हम बोल सकते हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये ग्रोविंग रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, ग्रोविंग रीजन्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। प्लांट टिश्यू तो भैया प्लांट में ही प्रेजेंट रहेंगे, है ना। और इनकी शेप की बात करें तो ये स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल भी होते हैं, ओवल ओवल मतलब अंडे जैसे भी होते हैं, और कुछ हद तक रेक्टेंगुलर भी हो जाते हैं। चलो, और इनके बारे में क्या ध्यान रखें कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो डेंस होता है। डेंस मतलब घना होता है काफ़ी। क्यों डेंस रहता है भैया? जितना साइटोप्लाज्म डेंस होगा उतना ही ये क्या करेंगे, जल्दी ग्रो करेंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे इनको, अच्छे से ग्रो करेंगे। और इनका जो न्यूक्लियाई रहता है वो भी कैसा होता है, लार्ज रहता है, लार्ज न्यूक्लियाई रहता है इनका, ठीक है। अच्छा, और बात करें तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट रहता है। इंटर सेल्यूलर स्पेस इनमें अब्सेंट रहता है। देखो मैं बताऊंगा कैसे, क्यों रहता है। और वैक्यूल्स भी अब्सेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं देखो। अच्छा, ये बात बताओ, ये ग्रोविंग रीजन से प्रेजेंट होते हैं मतलब ग्रो करते हैं। सेल डिवीजन भी होता है इनमें। तो होता क्या है कि जैसे दो प्लांट्स, ये सेल है, ये सेल है, अब इनके बीच में अगर इंटरसेलुलर स्पेस ही रहेगा तो फिर ये इंटरेक्ट करके सेल डिवीजन कैसे करेंगे, ये ग्रो कैसे करेंगे। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा जब भी तो ये एक तरीके से इंटरेक्ट करके एक दूसरे से या तो सेल डिवीजन कर पाएंगे या ग्रो कर पाएंगे, समझ गए। तब नहीं रहता इनमें। अच्छा, वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल का मतलब ये है कि एक तरीके से अड़चन पैदा करते हैं। वैसे तो ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, ये अड़चन पैदा करेंगे सेल डिवीजन में, बस इस तरीके से याद रख लो आप। तो ये रहेंगे तो सेल डिवीजन ईजिली हो नहीं पाएगा, तो ये इसलिए अब्सेंट ही रहते हैं इनमें। अच्छा, और ये क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, सेल डिवीजन भी करते हैं। सेल डिवीजन क्यों करते हैं, सेल डिवीजन कैसे करते हैं? क्योंकि एक्टिव सेल्स रहते हैं काफ़ी, एक्टिव सेल्स। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो कि यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना अपने, यही अपने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बाद में जाके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये कैसे? देखो, मेरिस्टेमेटिक है, अभी ये बच्चे हैं, आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बढ़िया आराम से सेल डिवीजन कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। बट आफ्टर ये मैच्योर फेज में आ जाएंगे ना जब, एट द एंड, तो ये परमानेंट हो जाएंगे। और परमानेंट में क्या होता है, परमानेंट में सेल डिवीजन बंद हो जाता है, ठीक है। वो हम बाद में भी देखेंगे। अब ये मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एक होता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। अच्छा, ये इन तीनों का क्या मतलब होता है, देखो मैं बताता हूँ। एपिकल वाला क्या करता है, वैसे तो आगे भी लिख रखा है क्या, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू तो बाद में देखेंगे। चलो मेरिस्टेमेटिक, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं। 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। सबसे पहले आएगा एपिकल, एपिकल मेरिस्ट, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, इनका काम क्या होता है, क्या काम करते हैं ये एपिकल लेटरल? देखो, ये एपिकल मेरिस्टेम में है, एक टेबल बना देता हूँ अच्छे से, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ये एपिकल वाले कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये रहते हैं रूट्स एंड शूट्स में, रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट रहते हैं। रूट्स मतलब जड़ों में, तो जड़ ग्रो करती है ना प्लांट्स की अच्छी, और शूट्स मतलब टॉप ऑफ द पार्ट, वहाँ पे। लेटरल की बात करें तो ये लेटरल वाले कहाँ रहते हैं, ये बीनीथ द बार्क प्रेजेंट रहते हैं। बीनीथ द बार्क मतलब, बार्क का मतलब होता है प्लांट की जो छाल होती है ना बाहर की, उसके अंदर, यानी कि इनका काम क्या होता है,
ये थिकनेस बढ़ाते हैं प्लांट्स की, और ये प्रेजेंट रहते हैं बेस ऑफ द इंटरनोड्स ऑफ, बेस ऑफ इंटरनोड्स, या हम बोल सकते हैं लीव्स में भी, बेस ऑफ द लीव्स। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे हाइट ऑफ प्लांट या फिर लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स, या फिर प्लांट भी बोल दो, और प्लांट तो ग्रो होगा ही। और बीनीथ द बार्क प्रेजेंट रहते हैं, ये गर्थ को इंक्रीज करते हैं, गर्थ ऑफ जो भी अपना स्टेम बोल दो उसको क्या करते हैं, गर्थ का मतलब होता है विड्थ। और ये बेस ऑफ द लीव्स ये क्या करती हैं, ये जो डालियाँ निकलती है ना, ब्रांचेज, जो भी ब्रांचेज होते हैं उनको ग्रो करते हैं, और साथ में जो भी हमारी लीव्स रहती हैं उनको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, इनको मैं इमेज के थ्रू भी बता देता हूँ आपको। ज़्यादा आगे आ गया क्या? ये रहा। देखो, यहाँ देखना ना ध्यान से, रेड कलर ले लेता हूँ। ये है अपना, ये जो टॉप पे प्रेजेंट है, और जो यहाँ पे रूट्स आएंगे ना, यहाँ पे जो भी रूट्स आएंगी इन दोनों में प्रेजेंट रहता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करेगा, और साथ में नीचे से भी रूट्स को ग्रो करेगा। ये है अपना लेटरल, देखो ये अपनी विड्थ हो गई प्लांट की, इसको ये जो स्टेम है ना, इसको विड्थ को इंक्रीज करेगा लेटरल वाला। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये इंटरनोड्स पे प्रेजेंट रहता है। ये अपने ये जो ब्रांचेज वगैरह और निकलेंगी इनको ग्रो करेगा, यहाँ से इनको ग्रो करेगा, और यहाँ पे जो अपनी ये जो लीव्स रहती है ना, ये लीव्स इनको भी ग्रो करता है, ये इंटरकैलरी वाला। चलो, आई थिंक सो कि समझ गए आप अब, इसके अलावा कुछ देखना भी नहीं है इसमें। एक चीज़ और देख लो, क्या कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम एक टर्म है, कैम्बियम। देखो कैम्बियम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर करा क्यों रहा हूँ, अरे कुछ तो है ही। ये भी एक तरीके से मेरिस्टेम जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसी का टाइप है, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर उसमें करवाया क्यों नहीं इसको, मतलब वैसे टाइप में मत समझना आप, इसको अलग से समझ लो आप। क्यों मेरिस्टेम में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक लेटरल वाले मेरिस्टेमेटिक का टाइप है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है। अच्छा, तो ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये भी गर्थ ऑफ स्टेम को बढ़ाता है। ठीक है, वही लेटरल वाले की तरह। अच्छा, और ये कैम्बियम होती क्या है, मतलब कि ये एक लेयर होती है, ये एक लेयर होती है किस किस के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। फ्लोएम के बीच में। अच्छा, ये जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये आगे बताऊंगा आपको मैं, है ना। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, ये सब भी बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो। चलो, मैं परमानेंट टिश्यू की तरफ आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यू की तरफ आने से पहले परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। चलो, परमानेंट टिश्यू, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता क्योंकि ये मैच्योर फेज में आ जाते, मैंने आपको बताया था। अच्छा, सेल डिवीजन से याद आया, ये जो इसमें कन्वर्ट होते हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक, चलो। सेल डिवीजन नहीं होता इनमें। अच्छा, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, और सेल डिवीजन नहीं होता इसका मतलब क्या है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स मैच्योर फेज में आ जाती है ना, इसलिए। अच्छा, और
ये कहाँ रहते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये भी वही रूट स्टेम स्लीव हर जगह ये भी प्रेजेंट रहते हैं, पर इनकी शेप देख लो, ये भी राउंड होते हैं, ओवल भी होते हैं, और इरेगुलर भी रहते हैं कुछ हद तक। तो आप इरेगुलर ही ज़्यादा याद रखना कि इनकी इरेगुलर ही रहती है, हर टाइप की शेप रहती है, ठीक है। इनका जो काम रहता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं काम प्लांट्स को, और स्टोरेज भी करते हैं फूड का, अच्छा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बस ये चीज़ें याद रखो इसके बारे में। अब बात करें टाइप्स परमानेंट टिश्यू की, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ जाना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। अभी सिंपल वाले है ना, ये काफ़ी सिंपल होते हैं, और ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, एक है कोलनकाइमा, और एक है स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, और ये जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इन्हीं को हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, तो ये दो टाइप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। एक होता है जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। ये है इनका कुछ, आपको मैंने एक टेबल बना के बता दी। अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो काफ़ी सिंपल हो, सिंपल इनका फंक्शंस होता है। अच्छा, इन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं। होमोजीनियस टिश्यू मतलब इनका काम मतलब सिंपल सा रहता है, एक जैसा, काफ़ी सिमिलर रहता है इसलिए। अच्छा, ये सिंगल सेल टाइप से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल टाइप। चलो, और इनके फंक्शंस भी सेम होते हैं। मैंने बता दिया होमोजीनियस इसलिए नाम है क्योंकि इसके सेम फंक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम होती है। बस इतना ही याद रखो। चलो, अरे प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ गया अभी? चलो इसके फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, पैरेन्काइमा। मैं एक काम करता हूँ, टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, तीनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। या फिर बैकग्राउंड में जाके इसको यूज में ले गया, ये ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। चलो, एक यहाँ पे आ जाएगा अपना पैरेन्काइमा, एक आ जाएगा कोलनकाइमा, एक आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। लाइन खींच देता हूँ एक एक। वैसे तो इस लाइन की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब तो क्या करें, खींच दी तो अब खींचनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। देखो, पैरेन्काइमा की बात करें ना, तो ये काफ़ी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट की। कैसे पार्ट्स होते हैं? सॉफ्ट पार्ट होते हैं। ये सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं। अच्छा, और इनके बारे में और चीज़ और ध्यान रखो कि ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। सॉफ्ट पार्ट्स कहाँ? सॉफ्ट पार्ट जैसे कि रूट्स हो गया, अपना पिथ होते हैं ना, पिथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। पिथ का मतलब ऊपर वाली जो लेयर होती है वो। लीफ मेसोफिल में प्रेजेंट रहते हैं फाइनली। और देखो इनके अंदर क्या आता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से इसको बोलते हैं क्या? क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। अच्छा, और इसके बारे में और ध्यान रखो कि ये फूड स्टोरेज टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं। फूड स्टोरेज टिश्यू। अच्छा, फूड स्टोरेज टिश्यू कैसे? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, तो फूड बनाता है, तो ये फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखो इनमें,
इनमें क्या रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेज प्रेजेंट रहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेज इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए क्योंकि प्रेजेंट रहते हैं तो इनके अंदर एयर भर जाती है स्पेसेज में, ठीक है, इसीलिए इसको एरन काइमा भी बोलते हैं, एरन काइमा। बस इसके बारे में यही याद रखना है, बाकी तो कुछ याद नहीं रखना। चलो इसमें अब मैं पॉइंट्स नहीं लगाऊंगा, अरे यार वापस से वही गड़बड़ कर दी। चलो कोलन काइमा की बात करें तो देखो ये सॉफ्ट पार्ट्स में रहते हैं, तो ये सॉफ्ट, ना तो सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड, ये कैसे रहेंगे, हम बीच के टर्म को क्या बोल सकते हैं, ना तो सॉफ्ट ना रिजिड, तो कुछ मत बोलो, मतलब ये समझ जाना आप, ठीक है। ये लीफ स्टैक्स में प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, लीफ स्टैक्स में। अच्छा ये जो सेल्स रहते हैं, अरे ये 2 नंबर क्यों लगा दिया मैं, क्या यार, प्रेजेंट इन लीफ स्टैक्स, फिर से गड़बड़, लीफ स्टैक्स, हाँ अब ठीक, हाँ। और इसके अंदर ये सेल्स कैसे रहते हैं, लिविंग सेल्स रहते हैं, लिविंग वो भी रहते हैं, ये लिविंग सेल्स रहते हैं और ये वाले भी लिविंग रहते हैं, इधर वाले कौन से, पैरेन्काइमा वाले भी, अच्छा। और ये थिकंड होते हैं कॉर्नर से, इरेगुलरली थिकंड एट कॉर्नर्स, इरेगुलरली थिकंड एट कॉर्नर्स, चलो समझ गए। इन इंटरसेलुलर स्पेस की तरफ अभी जाएं कि एक आधी कोई प्रॉपर्टी और हो, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये मैकेनिकल टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट्स एज मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब कि जैसे हम प्लांट्स को उखाड़ के फेंक देते हैं ना कई बार, तो वो जो मैकेनिक उस टाइम पे जो एनर्जी या फिर जो भी बोल दो आप, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, वो इसी कोलन काइमा का काम है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल टिश्यू हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब समझ में आ रहा है अंतर दोनों में, देखो ये सॉफ्ट पार्ट्स में प्रोवाइड, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा। अब इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेज बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस, वेरी लेस। तो हम इसको ऐसे याद रख लो कि रहता ही नहीं है, ठीक है, बाकी रहता तो है, बाकी काफ़ी कम रहता है। इसके एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है वैसे तो आपसे, एग्जाम्पल अगर पूछे भी तो लिख देना, एक टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स, और दूसरा क्या था, हाँ स्टेम ऑफ क्लिम्बर था, क्लिम्बर्स। चलो इस क्लेरन काइमा की बात कर लेते हैं हम लास्ट। इसमें क्या होता है, ये भाई स्टेम्स में रहते हैं, प्रेजेंट इन स्टेम्स। अच्छा स्टेम्स में रहते हैं तो भैया ये काफ़ी रिजिड होते होंगे, बिल्कुल, ये सॉफ्ट पार्ट्स में नहीं, ये रिजिड पार्ट्स में रहते हैं, रिजिड यानी कठोर, काफ़ी हार्ड, ठीक है। अच्छा ये डेड सेल्स होते हैं, ये दोनों उधर वाले दोनों लिविंग थे, ये डेड सेल्स होते हैं। और अच्छा रिजिड होते हैं तो ये टफनेस प्रोवाइड करेंगे, टफनेस प्रोवाइड करेंगे, अच्छा ये भी है। और इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा तो क्या ही बताऊँ, अच्छा ये जो हार्ड रहते हैं ना, ये जो हार्डनेस, इसके लिए स्क्लेरिड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्लेरिड्स। ये जो स्क्लेरिड्स है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आर रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस, फॉर हार्डनेस। हार्डनेस कुछ भी हो सकता है, चाहे सीड्स हो चाहे अपने स्टेम्स हो,
एंड शेल ऑफ वालनट भी हो सकता है। शेल वालनट जानते हो ना, कोई पूछे कि भाई जो अपने बीज होते हैं वो इतने हार्ड कैसे होते हैं, वालनट्स जो अखरोट होते हैं उनका शेल इतना हार्ड कैसे होता है, उसके लिए जो स्क्लेरेड्स है ना ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछा भी गया है। और इसके एग्जाम्पल पूछेगा तो फिर ध्यान रखना, एक तो आ जाएगा कोकोनट हस्क, एक तो हो जाएगी बार्क। बार्क का मतलब जो पेड़ के ऊपर जो छाल होती है ना, वो जो छाल जम जाती है। और एक होता है कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क मतलब जो नारियल के बाहर जो छाल होती है। तो ये दोनों ही पूछता है इससे। अब इसके थोड़े वो देख लेते हैं, वो क्या, इसकी इमेज कहाँ गई, ये रही। देखो, ये है अपने पैरेनकाइमा वाले, ये है अपने कोलनकाइमा वाले, और ये है अपने स्क्लेरेनकाइमा वाले। ठीक है, रेड कलर से लिखा देता हूँ। ये अपने पैरेनकाइमा, देखो ये सेल रहा, 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 और ये कंबाइंड मिलके क्या बन गया, ये टिश्यू बन गया। कौन सा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में भी कौन सा, सिंपल का नाम आ रहा, रियली सॉरी, कॉम्प्लेक्स पैरेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स वाले का पार्ट है ना ये। और देखो सेलुलर, देखो ये रहा इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। और ये देखो काफ़ी ग्रीन ग्रीन लग रहा है। ग्रीन क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। अच्छा, स्पेस प्रेजेंट है इसलिए इसको एरेनकाइमा बोलते हैं, है ना। और हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस भी कहाँ प्रेजेंट रहता है, देखो कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखना। ये देखो ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर में प्रेजेंट है, सेंटर में नहीं है कोई भी। अच्छा, चाहे आप ट्रांसवर्सल देख लो चाहे लॉन्गिट्यूडनल देख लो, देखो कॉर्नर में प्रेजेंट है, कॉर्नर में, ये भी कॉर्नर में, ये भी कॉर्नर में, कॉर्नर में, है ना। और बात करें अब कोलनकाइमा की, तो देखो ये है कोलनकाइमा। इसका देखो आपको देखने में लग रहा है काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है आपको, ये काफ़ी रिजिड लग रहा है देखने से। और ये बीच का है, मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा है। और देखो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस वैसे आपको दिख रहा नहीं है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ना। ठीक है, ये भी लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अब इसकी बात करें तो भाई ये तो हार्ड रहते हैं काफ़ी, देखने से भी लग रहा है। और स्क्लेरेड्स वाला याद रखना, स्क्लेरेड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीड्स की जो हार्डनेस है उसके लिए, और जो वालनट्स है उस वालनट्स की जो सेल्स हैं उसके लिए। और ये डेड टिश्यू की लेयर, डेड टिश्यू की लेयर जम जाती है, वो होते हैं। अरे देखो कोकोनट को अपन तोड़ते हैं, उसके ऊपर जो छाल होती है ना, वो छाल वो डेड टिश्यू की लेयर ही होती है। उस छाल को अपन उतारते हैं तब जाके कोकोनट पीते हैं। ठीक है, तो वही है। स्पेस इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, आपको देख रहा हो एकदम क्लोज क्लोज चिपक रहे हैं सारे, बस। चलो अब प्रोटेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू किस में आएंगे, इसको अलग से पढ़ो। आएंगे ये इसमें मेरिस्टेमेटिक में ही आएंगे। मेरिस्टेमेटिक में ना हमारा, सॉरी सॉरी, परमानेंट में ही आएंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, ऑब्वियस सी बात है भैया, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शंस नहीं, माय बैड, ये प्रोटेक्शंस नहीं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। इसकी बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब काफ़ी काफ़ी लेयर्स में डिवाइडेड रहते हैं। ये दो पार्ट्स में जनरली डिवाइडेड होता है। एक को बोलते हैं हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को आप ऐसे याद रख लो, इट इज़ द स्किन, जैसे अपने स्किन होती है ना, ऐसे प्लांट्स की लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है, ऐसे याद रख लो। और ये क्या होता है, कॉर्क। कॉर्क तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, प्लांट्स की जो शेल होती है उसी को कॉर्क बोलते हैं। अच्छा, चलो ये तो काफ़ी आगे आगे, एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि प्लांट्स को कवर करती है ना, कवरिंग प्लांट्स ऑर्गन्स। अच्छा, ओकरेंस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है भैया, प्रोटेक्शन का काम रहता है, ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम आता है। अच्छा, और
ये जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है ना, ये ड्राई हैबिटेट वाले जो प्लांट्स रहते हैं उसी में प्रेजेंट रहती है। ड्राई हैबिटेट मतलब जो रेगिस्तान सूखे में जो प्लांट्स उगते हैं, है ना। प्रेजेंट तो सब में रहती है, लेकिन जो ड्राई हैबिटेट्स वाले हैं उनमें ये थोड़ी सी थिकर ज़्यादा होती है। कुल मिला के ये कहना मेरा, थिकर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है उसमें। थिकर एपिडर्मिस मतलब समझे नहीं, देखो क्यों प्रेजेंट रहती है ये देखो। क्योंकि ड्राई जहाँ पे रहेगा ना, वहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर से वाटर और वो निकलता है, क्या वाटर भी निकलता है और गैसेज भी निकलती हैं, तो वो नहीं निकल पाती इसकी वजह से। और बाहर कोई जानवर, भाई जहाँ सूखा होगा वहाँ जानवर भी रहेंगे अलग अलग टाइप के, तो वो अटैक ना करे प्लांट्स पे, टूटे ना जल्दी से उस वजह से। ठीक है, हवाएं भी बहुत तेज चलती है वहाँ पे इसलिए। और कोर्क क्या होता है, कोर्क को थोड़ा सा साइड में देखते हैं अपन, एक बार इसी को देख लेते हैं ढंग से, ताकि फिर दोबारा ना बताना पड़े। एपिडर्मिस को ही और देख लेते हैं। इसके अंदर है ना एक लेयर होती है, ये जो लेयर होती है वैक्सिंग लेयर बोलते हैं इसको। कैसी बोलते हैं? वैक्सी लेयर। अच्छा, ये जो वैक्सी लेयर होते हैं ना, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है। और क्यूटिकल जो लेयर है ये क्यूटिन की बनी हुई होती है। किसकी? क्यूटिन की, मेड अप ऑफ क्यूटिन। ठीक है। और ये वाटर रेसिस्टेंट भी होती है। ये जो लेयर होती है वैक्सी लेयर कैसी होती है? वाटर रेसिस्टेंट, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, वाटर को रेसिस्ट करती है। चलो। हम्म अब मैं आपको बताइए, एपिडर्मिस की जो लेयर होती है ये क्या काम आती है? वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, वाटर लॉस ना हो। और आगे बताऊंगे वाटर लॉस क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है। और इंजरी ना हो पाए प्लांट्स में कोई, ये मैं बता ही दिया, कोई डैमेज करे तो इंजरी ना हो। और क्या हो तीसरा, एक होता है अपने इन्वेजन ऑफ फंगी। जो फंगस लग जाती है ना, तो वो अगर लग भी जाए तो वो अंदर एंट्री ना कर पाए, समझ गए। इन सब से बचाती है। चलो। अब ये जो लीव्स रहती है ना, लीव्स में ये पॉइंट लिखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन लीव्स, ये जो एपिडर्मिस सेल्स होती है ना, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मल सेल ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या बनाती हैं? स्टोमेटा बनाती हैं, फॉर्म स्टोमेटा, जो कि किससे गार्डेड होते हैं? दैट आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। अच्छा, ये क्या होता है ये स्टोमेटा? देखो कई लोगों को स्टोमेटा का मतलब समझ में नहीं आता है क्या होता है, कन्फ्यूजन होते हैं काफ़ी। मैं आपको समझाऊंगा, देखो ढंग से। अगले पेज में है ना, इसी को जूम करके बता देता हूँ। देखो, ये होता है अपना स्टोमेटा। क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा होता है ये स्टोमेटा क्लोज हो गया बीच में से, देखो। और ये वाला स्टोमेटा है ओपन बीच में से। अच्छा, ये स्टोमेटा क्लोज ओपन, ये स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ प्रेजेंट रहती है? ये रहती है प्लांट्स की लीव्स में, प्लांट्स की पत्तियों में प्रेजेंट रहती है। अच्छा, ये क्या काम करती है? अच्छा, आपने देखा होगा कि आप रात को सोते हैं, रात को सोए फिर सुबह उठे तो आपने पेड़ पौधों को देखा, उसकी पत्तियां पे क्या रहता है? आपको पानी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी। क्यों नजर आती हैं भैया वाटर की ड्रॉपलेट्स? ऐसे तो है नहीं कि भैया आसमान से आके गिर गई, नहीं। होता क्या है कि जो प्लांट्स के जो स्टोमेटा है ना, ये पोर्स खुल जाते हैं और अंदर से जो है वाटर बाहर आने लगता है। अच्छा, ये वाटर बाहर क्यों आता है ये भी इम्पोर्टेंट है। वो मैं आगे आपको, ये जो दो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन और गुटेशन, वो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वाटर और गैसेज को अंदर और बाहर आने के लिए काम करते हैं। और जो इन्वेजन होता है ना बैक्टीरिया फंगस वगैरह का, उनको भी रोकते हैं। जब इन्वेजन होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, नहीं तो खुल जाती हैं। बस इतना ही काम है। और ये जो गार्ड, ये जो होती है ना, ये येलो येलो, ये होती हैं गार्ड सेल्स। ये होती हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही इनको क्लोज या ओपन करती हैं। कोई पूछे गार्ड सेल्स क्या काम करती है? स्टोमेटा को क्लोज या बंद करने में काम आती हैं। और ये जो येलो कलर, ये पिंक कलर का आपको जो ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
ये होता है अपना न्यूक्लियस। ये जो छोटे छोटे हैं ये, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्या बच गया, ये जो बाहर की जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसको बोल देंगे सेल वॉल। बस खत्म, इतना ही देखना है अपने को अभी के लिए। बाकी ट्रांसपिरेशन और ग्यूटेशन शायद इससे नेक्स्ट टॉपिक ही है, उसमें बताऊंगा आपको ये क्या काम आते हैं फाइनली। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। चलो, तो ये मैंने बता दिया क्या होता है। स्टोमेटा क्या करता है, रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेज। बस चलो, आ गया ट्रांसपिरेशन, आ गया ग्यूटेशन, आ गया। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टाइम बता देता हूँ। इस साइड अपना ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ग्यूटेशन से पहले, चलो मैं एक बार ना, इससे पहले मेरे को एक बार कोर्क बताना पड़ेगा। कोर्क क्या होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी तो, क्योंकि टाइप्स पे चल रहे हैं अपन। एक बार देख लेते हैं कोर्क, जो दूसरी लेयर जो होती है ना कोर्क, वो क्या काम आती है। एक तो एपिडर्मिस तो देख लिए, कोर कुछ नहीं रहती है, बस ये एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। वैसे से याद रख लो, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू और प्लांट बॉडी। ये एक तरीके की छाल जो जम जाती है ना, जिसको बार्क बोलते हैं, वही है एक तरीके से ऑफ प्लांट। अच्छा, ये कैसी डेड सेल की लेयर होती है, डेड सेल्स की लेयर होती है। और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, इनकी जो बाहर वाली जो वॉल्स होती हैं, वो किससे कोटेड होती हैं, कोटेड इन शुबेरिन में। और क्या देखें, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह होता है प्लांट्स में, जो कि क्या करता है, वाटर गैसेज और जो भी अदर जो भी फंगस बैक्टीरिया उनको बचाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये एक तरीके की वो जो बार्क होती है ना, बार्क, बार्क का मतलब होता है जो अपन, जैसे अपने टिकर, टिकर होती है टिकर, टिकरों पे क्या लग जाता है, बार बार ऐसे छाल सी लग जाती है प्लांट्स पे, उसी की बात करते हैं, बात है ये, वही कोर्क है। अब आ जाते हैं ट्रांसपिरेशन और ग्यूटेशन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन और ग्यूटेशन। देखो, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन बात करें तो ये होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा से ही होती हैं ये सारी प्रोसेसेस। प्लांट से वेपर बाहर निकलती हैं। अच्छा, हवा बाहर आ रही, वेपर क्या है, एक तरीके की हवा ही है। तो अगर हवा बाहर आ रही है तो क्या होगा भाई, हवा बाहर आ रही है तो प्लांट की बॉडी कूल होगी। तो क्या करता है, ये कूल्स करता है, कूल्स द प्लांट बॉडी, ठंडा कर देता है। जब प्लांट्स को ठंडी की ज़रूरत रहती है ना, तो वो वेपर को बाहर निकाल देते हैं थ्रू स्टोमेटा। कहाँ से होता है ये, थ्रू स्टोमेटा से। अच्छा, और ये कब होता है, हवाएं कब बाहर निकलेंगी, बस जब प्लांट्स को ठंडी की ज़रूरत कब पड़ेगी, दिन के टाइम में पड़ेगी, रात के टाइम में थोड़ी पड़ेगी, रात को तो वैसे ही ठंड रहती है। तो ये हैपन्स एट डे टाइम, जब धूप निकलती है तब वेपर स्टोमेटा के थ्रू बाहर आती है, प्लांट्स ठंडे हो जाते हैं। ग्यूटेशन क्या है, ग्यूटेशन इसका उल्टा है काफ़ी। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स का लॉस होता है, मतलब वाटर की बूंदें बाहर आ जाती है, पानी की ड्रॉपलेट्स। अच्छा, ये क्या करेगा, अच्छा ये हॉट नहीं करेगा और ये कूलिंग भी नहीं करेगा। ऐसे मत समझना कि ये गर्म करेगा। रात को इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती कि ये भैया इसको हॉटनेस की ज़रूरत है। बस ये वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर लाता है। कहाँ से लाता है, थ्रू हाइडेथोड्स, थ्रू हाइडेथोड्स। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके थ्रू। अच्छा, लीफ साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे याद रखना ना। हाइडेथोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ साइड्स में। और ये कहाँ होता है, ये डे टाइम में होता है, तो ये नाइट टाइम में होता है, रात के समय में। तो समझ गए, ग्यूटेशन लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर वेपर, खत्म। कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं अब। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स का मतलब ये टिश्यू काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपना जाइलम, एक होता है अपना फ्लोएम। चलो ये फिगर है, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है फिगर। देखो जाइलम क्या होता है, सबसे पहले जाइलम होता है, ये वेस्कुलर टिश्यू है, सबसे पहले तो लिख देता हूँ मैं। ये कैसे टिश्यूज हैं दोनों, ये वेस्कुलर टिश्यूज है। ये टर्म बहुत बार आएगी वेस्कुलर टिश्यूज, और इनको कन्फ्यूज़न मत हो जाना। जाइलम की बात कर ले, जाइलम वैसे तो ये जो पेज है ये मैंने गलत ही लिया, यही है ना। चलो अरे हटा क्यों नहीं भाई। अब ठीक है। जाइलम के बारे में देखते हैं क्या होता है जाइलम। ये जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, जड़ों से। अच्छा हम प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में हम क्या करते हैं, प्लांट्स में पानी डाल देते हैं जैसे कि जड़ों में, तो जड़ें क्या करती है उस पानी को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक, रूट्स को बोलते हैं हम नॉन ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट मतलब, और ये होता है अपना ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जो कि यही जो वाटर का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसी वाटर, इसी रूट्स के थ्रू मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है सोइल से प्लांट, और वाटर भी, और वो जाइलम टिश्यू ही होते हैं जो इसको लीव की तरफ लेके जाते हैं, और उनकी मदद से फिर, और सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। ठीक है चलो, तो ये वन वे कंडक्शन ही होता है, सिर्फ सिर्फ ये वन वे कंडक्शन होता है। वन वे कंडक्शन मतलब सिर्फ एक तरफा मूवमेंट होता है इसका, मतलब नीचे से ऊपर ही होगा सिर्फ ऐसे, या फिर ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा बस। फ्लोएम की बात करें तो इसमें क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन। देखो फ्लोएम, फै आ रहा है ना, फै से फूड याद रखना, ठीक है। और इसका टू वे कंडक्शन होता है। टू वे कंडक्शन मतलब ये नीचे भी जाते हैं ऊपर भी जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं। ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, मैं डायग्राम में भी सीखा बताऊँगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं बैक का। इसी जाइलम के बारे में देखें तो देखो जाइलम भी है ना, ये कितना, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जो कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूछता भी नहीं है। देखो ये भी फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से चार पार्ट्स, पहला आ जाएगा अपना ट्रेकिड्स, दूसरा आ जाएगा वेसल्स, तीसरा आ जाएगा अपना जाइलम फाइबर, और लास्ट आ जाएगा अपना जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा ये इनका मतलब क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से ट्रेकेड्स और वेसल्स तो मतलब एक तरीके के पाइप हैं जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो जाइलम फाइबर है ना इसमें, ये क्या करता है, इसके अंदर लिग्निन होता है। इसके बारे में पूछता है कि इसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स लिग्निन। लिग्निन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन या फाइबर है, ठीक है। और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा और तो कुछ याद मत रखो, बस यही याद रखो, और तो कुछ है ही नहीं इसमें याद करने वाला। अच्छा जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में ये याद रखो कि ये ओनली लिविंग है, इन चारों में से ओनली लिविंग, ओनली लिविंग टिश्यू अमंग द फोर। बाकी ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों हैं डेड, डेड टिश्यू है, और ये फोर्थ वाला ओनली लिविंग है।
अब बात कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में। टू वे कंडक्शन होता है और ये फूड भी प्रिपेयर करता है। सॉरी, फूड प्रिपेयर किस लिए कर, फूड तो अपने क्लोरोफिल से बनता है ना। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड कहाँ और कहाँ से कहाँ करता है, ये भी ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, अच्छा फूड बनेगा कहाँ, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ है, लीव्स में प्रेजेंट रहती है, तो ये लीव्स से लेकर के टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल नीडेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, सभी पार्ट्स में प्रोवाइड करता है। चलो अब इसकी बात करें तो ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हो जाएगा अपना सीव ट्यूब्स, दूसरा हो जाएगा कंपेनियन सेल्स, तीसरा हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा हो जाएगा फ्लोएम फाइबर। अच्छा इसमें क्या याद रखना है, ये फ्लोएम फाइबर, उसमें जो था जाइलम फाइबर, वो क्या कर रहा था, वो सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा था। और इसमें भी ये फाइबर का काम ही क्या है, रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारे अंदर फाइबर्स भी क्या काम करते हैं, बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो वो एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या काम आते हैं, कुछ काम नहीं आते, ये सारे सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में ही काम आते हैं, एक तरीके से है ना, ट्रांसपोर्टेशन वे की तरह काम करते हैं। अच्छा अब इसमें ये ध्यान रखना, ये जो फ्लोएम फाइबर है ना, ये इकलौता डेड टिश्यू है, ओनली डेड टिश्यू। अच्छा बाकी ये तीनों कैसे हैं, लिविंग हैं। अब इनमें कंफ्यूज मत होना बस, एग्जाम में यही पूछेगा कौन सा लिविंग है और कौन सा डेड है। इसमें तो देखो कौन सा लिविंग था, पैरेन्काइमा, और बाकी देखो ये तो ट्रेकिड्स और वेसल्स तो पाइप ही हैं। अब पाइप लिविंग कैसे हो सकते हैं, खुद सोचो, कोई मोटर थोड़ी लग रही है इनके अंदर कि भैया ये वो करेंगे, तो ये तो डेड ही हैं। और फाइबर की बात करें तो फाइबर तो वैसे भी लिविंग हो नहीं सकता किसी भी एंगल से, फाइबर्स क्या होते हैं, डेड ही सेल्स होते हैं। तो इसमें ये पैरेन्काइमा ही बचा है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, लिविंग रहेगा। और इसमें कौन सा लिविंग, इसमें तीनों लिविंग रहती हैं, ये जो कंपेनियन सेल्स हो गई, सीव ट्यूब्स हो गई और फ्लोएम पैरेन्काइमा। बाकी ये जो फाइबर वाला है ये तो डेड ही रहता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसमें फाइबर को ऐसे याद रख लो, फाइबर डेड होता है बस, फाइबर वाला कैसा होता है, डेड होता है, यही ट्रिक है इसकी बस। उसमें तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, इसमें रहेगा तो फाइबर को डेड समझ लेना और बाकी तीनों लिविंग। और ख़त्म हो गया। चलो एक बार फिगर में और दिखा देता हूँ मैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना। ये रही, अब इसको ध्यान से देखना, ये अपना है जाइलम, ये है अपना फ्लोएम। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स का अप, सिर्फ अप ही जा रहा है। कैसे जाएगा, मान लो यहाँ पे है लीव्स हैं अपनी, यहाँ पे ब्रांचेज हैं और फिर लीव्स हैं, तो ये क्या करेगा, लीव्स को अगर मिनरल्स की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, तो ये यहाँ से जाके ऐसे चला जाएगा, पर ये वापस नहीं आएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जैसे मान लो ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, ये खाना बनाई, तो ये खाना बनाएंगे, यहाँ आएगा, मान लो कि इस स्टेम को ज़रूरत है उस खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, तो इसको सप्लाई कर देगा। इधर ये ब्रांच वाली स्टेम है, इसको ज़रूरत है तो इधर सप्लाई कर देगा। नीचे इस तरफ ये जो रूट्स रहती हैं, यहाँ पे ज़रूरत है तो ये वापस आके इधर, तो ये नीचे अप डाउन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं टू वे कंडक्शन। ये दोनों तरफ होता है और ये वन वे कंडक्शन होता है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इसको मिटा देता हूँ। चलो तो आज के लेक्चर को यहीं एंड कर देते हैं, ख़त्म हो गया, वैसे भी कुछ बचा नहीं है। ये क्या बच गया भाई लास्ट में, हो गया ना सब।
नेक्स्ट एनिमल लाऊंगा और एनिमल वाला फास्ट कराऊंगा। मैं सारे फास्ट कराऊंगा, फालतू में ज़्यादा डिटेल में जाने का भी टाइम भी नहीं है। तो इसी के लिए से आप थैंक यू। लेक्चर को करते हैं एंड, और कमेंट में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे तो पीडीएफ चाहिए ही क्यों आपको, इतनी बेकार हैंड राइटिंग, फिर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पिंड कमेंट में लिंक मिलेगी, आपको क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। हाँ